Assalamu alaikum. I'm Hafza Alisa Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Alisa Yaqub. Today we study on pedophilic disorder. आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि pedophilic disorder क्या होते हैं, इन्हें किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, इसके स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, इनकी डायग्नोस्टिक एज क्या होती है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है और इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। Pedophilic disorder is characterized by recurring intense sexually arousing fantasies, urges or behavior involving children, usually 13 years old or younger. Pedophiles may be attracted to young boys, young girls or both, and they may be attracted only to children or to children and adults. Pedophilic disorder में बेसिकली क्या होता है कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो ऐसे डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी इस तरह के सेक्सुअल अर्जिज़ और सेक्सुअल अराउज वो हो रहे होते हैं, ऐसी फैंटसीज उनकी होती हैं, अर्जिज़ होती हैं कि 13 ईयर से जो यंगर होते हैं यानी कि 13 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनके साथ जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, चाहे वो जो है वो यंग बॉयज़ हों, यंग गर्ल्स हों जो कि 13 ईयर से लेस हों यानी कि 12 ईयर्स तक के जो बच्चे जिसमें आते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, बॉय हैं, गर्ल है या दोनों, उनकी तरफ जो है वो सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और उनके साथ वो सेक्सुअल बिहेवियर अपना जो है वो परफॉर्म करते हैं, उन्हें वैसी सेक्सुअल अर्जीज आती है, फैंटसीज आती हैं जिन्हें वो उन बच्चों के साथ जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होकर अपनी उन फैंटसीज को, अर्जीज को जो है वो फुलफिल करते हैं। अगर एक इंडिविजुअल 6 मंथ तक इस तरह के बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है को अपनी ऐसी सेक्सुअल अर्जीज़ को, फैंटसीज़ को, जो कि 13 साल से छोटे बच्चे उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होकर अपनी सेक्सुअल डिज़ायर अपनी फुलफ़िल कर रहा है, सेक्सुअली अराउज्ड हो रहा है और उसको इस तरह का रिकरेंट बिहेवियर शो करते हुए 6 मंथ हो गए और उसकी वजह से उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, उसको अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर इंटरपर्सनल लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो रही हो और उसे मार्क्ड डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा, वो अपनी इन फैंटसीज को फुलफ़िल करते हुए ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें पेडोफिलिक डिसऑर्डर डायग्नोस किया जाता है। ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं अब अपनी ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए ऐसे छोटे बच्चों को डिफरेंट चीज़ों का लालच वगैरह देते हैं कि आपको हम ये चीज़ देंगे, आप इधर आओ, या इस तरह का जो है उन्हें या अगवा करके उन्हें ले जाना और उनके साथ जो है इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होना और उन्हें वापस छोड़ जाना या उन्हें फेंक देना कहीं। ऐसे जो पीडोफिलिक डिसऑर्डर का शिकार इंडिविजुअल्स होते हैं वो 13 साल से कम उम्र जो बच्चे होते हैं उनके साथ वो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होकर अपनी फैंटसीज को, अर्जिस को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। इसमें वो 5 साल से बड़े बच्चे को लेते हैं और जो है वो 16 साल से कम या 13 साल से कम जो है वो बच्चा यानी उसकी जो उम्र है 5 से 12 साल के अंदर हो और विदाउट उसकी परमिशन जो है वो ऐसे इंडिविजुअल उनके साथ इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और ये इस तरह के जो पीडोफिलिक डिसऑर्डर के शिकार जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सिर्फ बच्चों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इनके अंदर कुछ स्पेसिफायर्स भी आते हैं कि वो बच्चे चाहे वो बॉय हों या वो गर्ल हों या दोनों हों उनके साथ जो है वो इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उनकी जो एज होती है वो 5 साल से 12 साल तक के अंदर होती है यानी कि दरमियान होती है। ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं वो फ्रीली जो है वो डिस्क्लोज इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। 13 साल से कम उम्र बच्चों के अंदर इनकी जो सेक्सुअली अर्ज होती है, फैंटसी होती है कि वो सेक्सुअली अराउज्ड करते हैं ख़ुद को छोटे बच्चों के साथ। ये ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बड़े इंडिविजुअल्स के साथ इस तरह की या जिनकी एज 13 ईयर से अबव है उनके साथ वो इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। सिर्फ इनकी जो फैंटसीज होती है वो अर्ज ये होती है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, चाहे वो गर्ल हैं या बॉय है, उनके साथ जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और ज़्यादा कुछ कल्चर इस तरह का होता है कि जहाँ पे ऐसे केसेस सामने भी आते हैं लेकिन जो मुजरिम होता है उन्हें इसके ऊपर कोई भी सज़ा नहीं दी जाती, कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो दोबारा भी इस तरह की जो एक्टिविटी है उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं और बार बार अपना इस तरह का रिकरेंट बिहेवियर परफॉर्म करके अपनी अर्जिस को फुलफ़िल करते हैं। ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इमोशनली जो उनके इमोशंस होते हैं उसके साथ वो इमोशनली भी जो है वो स्टेबल नहीं होते क्योंकि वो उनका अपनी जो इम्पल्स होता है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं वो कर पा रहे होते और इस तरह के चाइल्ड के साथ जो है वो इस तरह के बिहेवियर के अंदर ख़ुद को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं और उसकी वजह से उन्हें ख़ुद भी जो है गिल्ट
तो नहीं हो रहा होता, लेकिन उनकी जो लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का उन्हें सामना करना पड़ रहा होता है। और ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर कोई शेम, कोई गिल्ट की फीलिंग नहीं होती और ना वो चाइल्ड के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि अगर हम एक पर्सन के साथ, एक चाइल्ड के साथ कि जो एक चाइल्ड है, छोटा है, कि वो ना तो फ्रीली जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी कल्चर के अंदर इस तरह होता है कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड की अपने पेरेंट्स के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं होती, या कुछ जो चाइल्ड होते हैं वो इस चीज़ों को ज़्यादा जो है वो खुल के उस इजहार नहीं कर पा रहे होते कि उनके साथ क्या हुआ है या किस पर्सन ने किया है। उन्हें डर लग रहा होता है, या कि इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं अगर वो बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें थ्रेट देते हैं कि अगर आपने किसी को बताया तो हम आपको ले जाएंगे या दोबारा इस तरह करेंगे, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में बताने से भी डर रहे होते हैं और वो किसी को इस चीज़ के बारे में आगाह नहीं कर रहे होते हैं। और उसका ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो ये फ़ायदा उठाते हैं, ये चाइल्ड के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते कि अगर हम एक चाइल्ड के साथ इस तरह का बिहेवियर, सेक्सुअली बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं तो उस चाइल्ड जो कि वो फ्रीली ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ख़ुद को बता नहीं सकता, उसके माइंड के ऊपर, उसके इमोशंस के ऊपर ये जो एक ट्रॉमा है, जो उनके साथ ये एक एक्सपीरियंस गुजरेगा, वो उसकी लाइफ के ऊपर और उसकी जो आने वाली लाइफ है उसके ऊपर वो कितना इफ़ेक्ट कर सकता है। और ज़्यादा जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं कि जो इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपनी इस तरह सेक्सुअल अर्जेस को, फैंटेसीज़ को फुलफ़िल कर रहे होते हैं, वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ज़्यादा वो शिकार होता है कि जिसके अंदर वो इस तरह का रिस्की बिहेवियर शो कर रहे होते हैं कि जिसके ऊपर उन्हें नताइज का कोई भी फ़िक्र नहीं होती, कोई वो नताइज, कोई रिज़ल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर फोकस नहीं करते और अपनी जो इम्पल्सिविटी है उसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, अपनी इम्पल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और इस तरह सेक्शुअल एक्टिविटी के अंदर चाइल्ड के साथ जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और ज़्यादा जो मैन हैं वो इस तरह की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो ज़्यादा जो है वो बच्चों के साथ इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होकर अपनी फैंटेसीज़ को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। यानी कि ज़्यादातर जो बनिस्बत फीमेल्स के ज़्यादा ये जो डिसऑर्डर है वो मेल के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट जो है वो देखा जाता है कि किस तरह के इन्वायरमेंट के साथ ऐसे इंडिविजुअल्स कैसे इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, वहाँ उन्हें इस तरह के अपने बिहेवियर को फुलफ़िल करने के चांसेस मिलते हैं। देन वो जो अपना बिहेवियर उसे परफॉर्म कर पा रहे होते हैं। अगर एक जगह पे एक इंडिविजुअल ऐसा बिहेवियर शो करता है और उसे उसी वक्त पनिश किया जाता है तो वो सेकंड टाइम जो है वो अपना इस तरह का रिकरेंट बिहेवियर परफॉर्म नहीं कर पाता। इसके ट्रीटमेंट के लिए ऐसे जो इंडिविजुअल है उनके ऊपर CBT कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अप्लाई की जाती है कि जिनसे उनके थिंकिंग, माइंड पैटर्न को चेंज किया जाए। इसके अलावा फार्माकोथेरेपी की जाती है, उन्हें मेडिसिन दी जाती हैं कि जिनके साथ उनकी ये जो सेक्सुअल एपिटाइट है, यानी कि एक जो सेक्स की भूख है, वो उसके अंदर कमी की जाए ताकि वो अपनी इम्पल्स के ऊपर कंट्रोल रख सकें और वो इस तरह इम्पल्सिव होके बच्चों के साथ अपनी इस तरह के फैंटेसीज़ को फुलफ़िल ना करें। और सम टाइम जो है वो CBT और जो ये फार्माकोथेरेपी है, इन दोनों को इकट्ठे जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।